तुम्हारी शादी की गारंटी भिखारी देंगे? नहीं तो क्या प्रधानमंत्री से दिलवाऊं? भाभी जी, इनकी ना दुआएं लग जाती हैं, समझो। नमस्ते दादा, ये कटोरा बनियान में छुपाओ इसको। जिंदगी कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, लेकिन आज जो मैं फिल्में लेकर आया हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपको हंसाएगी। इतना हंसाएगी कि हंसते हंसते आपके पेट में दर्द हो जाए। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए इस मजेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मूवी आती है वो है 2026 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म ववाथियार। इसे IMDb की तरफ से 5.1 की रेटिंग मिली है। फिल्म की कहानी DSP रामू के ऊपर फोकस है, जो एक तेज तर्रार लेकिन अपने आप में ही उलझा हुआ पुलिस अधिकारी है। वह अपने दादा से बहुत ज्यादा इंस्पायर होता है, जो पुराने जमाने के सुपरस्टार MGR के प्रतीक माने जाते थे। रामू शुरुआत में सिस्टम का हिस्सा बनकर काम करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि कानून और व्यवस्था के अंदर करप्शन की गहरी जड़ें हैं। न्याय पाने के लिए आम लोग संघर्ष कर रहे हैं और अपराधी खुलेआम बच निकलते हैं। इसी मोड़ पर रामू के अंदर बदलाव आता है। वह एक साधारण पुलिस अफसर से वाथियार जैसी छवि वाला नायक बन जाता है, जो कानून से ऊपर उठकर अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। अब कैसे वो इस पूरे सिस्टम का सामना करता है और क्या इसे बदल पाता है, ये आपको मूवी में पता चलेगा। अगर आपको पुरानी मसाला फिल्मों जैसा हीरोइज्म और डायलॉगबाजी साथ ही एक बेहतरीन लेवल की कॉमेडी एक साथ देखने का मन है, तो ये फिल्म आपके लिए बनी है। इसे आप प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हो। अगली मूवी है 2024 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म गम गम गणेश। इसे IMDb की तरफ से 5.3 की रेटिंग मिली है। फिल्म का नायक एक छोटा सा चोर होता है, जो जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में एक बड़ा दांव खेलता है। वह एक कीमती भगवान गणेश की मूर्ति चुराने की योजना बनाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उस मूर्ति के अंदर एक बड़े राजनेता का छुपाया हुआ काला धन रखा है। चोरी के बाद हालात पूरी तरह से बिगड़ जाते हैं। पुलिस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। राजनेता और उसके गुंडे उस मूर्ति को वापस पाने के लिए उसकी तलाश में लग जाते हैं, और नायक खुद भी ये समझ नहीं पाता कि वह किस बड़ी साजिश में फंस गया है। कहानी में कॉमेडी, भागदौड़, गलतफहमियां और कई सारे ट्विस्ट भी आते हैं। नायक और उसका दोस्त इस मुसीबत से निकलने के लिए अलग अलग जुगाड़ लगाते हैं, जिससे कई मजेदार और फनी सिचुएशन बनती है। अब वो मूर्ति किसके हाथ लगती है और नायक के साथ क्या क्या होता है, ये आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। अगर आपको कॉमेडी, एक्शन और रोमांस तीनों एक ही जगह चाहिए वो ट्विस्ट के साथ, तो ये फिल्म मिस मत करना। इसे आप प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हो। अगली मूवी है 2025 में रिलीज हुई कॉमेडी रोमांटिक फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। इसे IMDb की तरफ से 5.1 की रेटिंग मिली है। फिल्म की कहानी रे और रूमी के आसपास घूमती है। रे एक मस्त मौला, थोड़ा नटखट और दिल से रोमांटिक लड़का है, जबकि रूमी समझदार, मॉडर्न सोच वाली लेकिन फैमिली से प्यार करने वाली लड़की है। दोनों की मुलाकात एक यूरोप ट्रिप के दौरान होती है। शुरुआत में दोनों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक होती है, जो धीरे धीरे दोस्ती बनती है और फिर प्यार में बदल जाती है। खूबसूरत लोकेशंस, गानों और मजेदार पलों के बीच उनका रिश्ता गहरा होता चला जाता है। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब वे अपने अपने परिवारों को इस रिश्ते के बारे में बताते हैं। परिवारों की सोच अलग अलग है। परंपराएं, गलतफहमियां और पुराने विचार उनके प्यार के रास्ते में रुकावट बनते हैं। अपने मजाकिया अंदाज और सच्चे प्यार से सबको मनाने की कोशिश करता है, जबकि रूमी अपने परिवार और अपने दिल दोनों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। तो क्या ये दोनों अपने परिवारों को मना पाते हैं या नहीं, और इनके सामने क्या क्या मुसीबतें आती हैं, ये सब आपको मूवी में देखने को मिलेगा। अगर आपको एक ऐसी फिल्म देखना पसंद है जिसमें कॉमेडी और रोमांस का बेहतरीन तड़का हो, और अगर आप कार्तिक आर्यन के फैन हो, तो ये फिल्म आपके लिए बनी है। इसे आप प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हो। अगली मूवी है 2026 में रिलीज हुई कॉमेडी रोमांटिक फिल्म नारी नारी नदुम मुरारी। इससे IMDb की तरफ से 6.5 की रेटिंग मिली है। फिल्म की कहानी गौतम नाम के एक साधारण और थोड़े बेपरवाह लड़के के ऊपर फोकस करती है। गौतम की जिंदगी तब उलझ जाती है जब उसकी पुरानी रजिस्टर्ड शादी का राज अचानक सामने आ जाता है। असल में कुछ साल पहले किसी सिचुएशन के कारण गौतम ने एक लड़की से कानूनी तौर पर शादी कर ली थी, लेकिन वह रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। समय बीतने के बाद अब गौतम किसी और लड़की से सच्चा प्यार करने लगता है और उससे शादी करने की तैयारी करता है। यहीं से शुरू होता है असली ट्विस्ट। अचानक से पुरानी पत्नी की एंट्री होते ही गौतम दो लड़कियों के बीच फंस जाता है, एक उसका अतीत और दूसरी उसका वर्तमान। दोनों ही लड़कियां अपनी अपनी जगह सही होती हैं। गौतम सच छिपाने की कोशिश करता है, जिससे कई मजेदार और उलझन भरे हालात बनते हैं। परिवारों के बीच गलतफहमियां और कॉमिक सिचुएशन कहानी को आगे बढ़ाती है। फिल्म में ढेर सारी सिचुएशनल कॉमेडी, गलतफहमियां और इमोशनल पल देखने को मिलते हैं। आखिर में गौतम को अपने फैसले का सामना करना पड़ता है। अब वो किसे चुनेगा और कैसे इस उलझन से बाहर निकलेगा, ये आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। अगर आपको एक जबरदस्त कॉमेडी वाली फिल्म देखनी है जिसे आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर देख सको, तो ये फिल्म एक अच्छी चॉइस हो सकती है। इसे आप प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हो। अगली मूवी है 2025 में रिलीज हुई कॉमेडी रोमांटिक फिल्म किस किस को प्यार करूं 2। इसे
IMDb की तरफ से 5.1 की रेटिंग मिली है। फिल्म की कहानी मोहन नाम के एक लड़के के ऊपर फोकस करती है जो सिचुएशन और अपनी उलझनों के कारण एक अजीब स्थिति में फंस जाता है। मोहन एक सीधा सादा लेकिन झूठ बोलने में माहिर इंसान है। कुछ गलत फहमियों और मजबूरियों के चलते उसकी शादी अलग अलग सिचुएशन में 3 महिलाओं से हो जाती है। हर पत्नी को लगता है कि वही उसकी एकमात्र पत्नी है। अब असली मजा तब शुरू होता है जब मोहन को तीनों शादियों को छुपाकर निभाना पड़ता है। तीनों पत्नियों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं होता। वह अपनी असली प्रेमिका से भी शादी करने की योजना बना रहा होता है। मोहन की जिंदगी झूठ, बहानों और अजीब हालातों का जाल बन जाती है। एक घर से निकलकर दूसरे घर भागना, अलग अलग नाम और पहचान रखना और हर जगह पकड़े जाने का डर, यही फिल्म की कॉमेडी का मेन पॉइंट है। अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, गलत फहमियां बढ़ती जाती हैं। तीनों पत्नियां एक दूसरे के करीब आने लगती हैं। सच्चाई सामने आने का खतरा बढ़ने लगता है। तो ऐसे में मोहन इस पूरी सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है, ये आपको मूवी में पता चलेगा। फिल्म पूरी तरह कॉमेडी और स्लैपस्टिक अंदाज में चलती है। लॉजिक से ज्यादा फोकस हंसी पर होता है। मतलब दिमाग को साइड में रखकर देखोगे तो ये फिल्म आपका दिल जीत लेगी। इसे आप प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हो। अगली मूवी है 2025 में रिलीज हुई कॉमेडी एक्शन फिल्म छठा पचा। इसे IMDb की तरफ से 6.6 की रेटिंग मिली है। कहानी सावियो, वेट्री और लिटिल नाम के 3 दोस्तों के आसपास घूमती है जिन्हें बचपन से ही WWE स्टाइल रेसलिंग का जबरदस्त शौक होता है। वे कोची के मट्टांचेरी इलाके में बड़े होते हैं और टीवी पर रेसलिंग देखकर खुद भी रिंग में उतरने का सपना देखते हैं। बड़े होने पर वे अपने इलाके में एक रेसलिंग क्लब शुरू करते हैं। शुरुआत में लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका शो दुनिया में फेमस होने लगता है। मेन लीड रोल में अर्जुन अशोकन और रोशन मैथ्यू नजर आते हैं जो अपने किरदारों में जोश और दोस्ती का रंग भर देते हैं। अब जैसे जैसे उनका क्लब मशहूर होता है, दोस्तों के बीच अहंकार और गलत फहमियां आने लगती हैं। परिवार और समाज से विरोध मिलता है। पैसों और पहचान की लड़ाई शुरू हो जाती है। रिंग के अंदर की दोस्ती रिंग के बाहर की दुश्मनी में बदलने लगती है। फिल्म दिखाती है कि कैसे जुनून कभी कभी रिश्तों पर भारी पड़ सकता है। अब कैसे वो तीनों दोस्त से एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और क्या ये दुश्मनी ऐसे ही चलती है या फिर कोई और मोड़ आता है, ये आपको मूवी में पता चलेगा। अगर आपको रेसलिंग देखना पसंद है और दोस्ती को करीब से महसूस करना चाहते हो, वो भी कॉमेडी अंदाज में, तो ये फिल्म देखने लायक है। इसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हो। अगली मूवी है 2026 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म हॉट स्पॉट। इसी IMDb की तरफ से 7.3 की रेटिंग मिली है। फिल्म की शुरुआत एक फिल्म मेकर से होती है जो एक प्रोड्यूसर को अपनी 4 कहानियां सुनाता है। हर कहानी का टॉपिक अलग होता है, लेकिन सभी में रिश्तों और सामाजिक सोच की परतें दिखाई जाती हैं। पहली कहानी एक शादीशुदा जोड़े के आसपास घूमती है। बाहर से उनकी शादी परफेक्ट दिखती है, लेकिन निजी जिंदगी में दोनों के बीच इच्छाओं, समझ और भरोसे को लेकर तनाव है। कहानी दिखाती है कि शादी में सिर्फ प्यार नहीं बल्कि संवाद और समझ भी जरूरी है। दूसरा भाग एक युवा कपल की कहानी है जो रिश्ते में अपने अपने नियम बनाते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वे समझते हैं कि रिश्ते नियमों से नहीं बल्कि विश्वास से चलते हैं। यहाँ पहचान और विचारों का मुद्दा भी सामने आता है। तीसरी कहानी थोड़ी बोल्ड और कॉमिक है। इसमें एक ऐसे रिश्ते को दिखाया गया है जहाँ शारीरिक आकर्षण, समाज की सोच और व्यक्तिगत इच्छाओं के बीच टकराव होता है। कहानी सवाल उठाती है कि क्या समाज लोगों को अपनी पसंद से जीने देता है। चौथी भाग सबसे गंभीर है। इसमें एक परिवार और उनके बच्चे की कहानी दिखाई गई, जहाँ माता पिता की उम्मीदें बच्चे पर भारी पड़ती हैं। सोशल मीडिया और फेम की चाहत कैसे रिश्तों को प्रभावित करती है, यही इसका मेन टॉपिक है। ये सारी कहानियां आपको एक ही मूवी के अंदर देखने को मिल जाएगी और हर किसी में आपको कॉमेडी का तड़का देखने को मिल जाएगा। अगर आपको मल्टी स्टोरी फिल्में देखना पसंद है तो इसे एक बार कंसिडर जरूर कर सकते हो। इसे आप प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हो। तो भाई लोग, आज के लिए इतना ही। कमेंट करके बताना इनमें से आपने कौन सी मूवी देखी है और कौन सी आपकी फेवरेट है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।